अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और हम सब भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। मैं आई थी इशाल के स्कूल में क्योंकि इनका सिलेबस अवेलेबल था, तो फिर मैं वो पिक करने आई थी। और इतनी सख्त गर्मी थी और इतनी तेज़ धूप थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे आज बाहर निकलना कितना मुश्किल लग रहा था। और मॉर्निंग के टाइम भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है इसका तो आइडिया नहीं था। रमज़ान तक तो इतनी गर्मी थी कि काबिल बर्दाश्त थी, लेकिन अभी रमज़ान के बाद इतनी सख्त गर्मी हो गई है और बहुत मुझे अजीब लग रहा था और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। हालांकि एसी वगैरह तो चलते ही हैं गाड़ियों में, लेकिन बस मैं कह रही थी कि जल्दी से मैं घर पहुंचूं, सुकून का सांस लूं मैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज। या तो मैं बहुत टाइम के बाद इस टाइम निकली हूँ घर से, तो मुझे ज़्यादा फ़ील हो रही थी। तो मैं स्कूल में पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर मैं गेट कीपर से ही बात कर लूँगी क्योंकि पीसीआर टेस्ट के बगैर अंदर जाना अलाउ नहीं है। क्योंकि मेरी इशाल की टीचर से बात हुई थी तो उन्होंने यही बताया था कि पीसीआर टेस्ट के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन गेट कीपर ने कहा कि बुक शॉप जो है वो थोड़ा स्कूल से हट के है, तो वहाँ पर जस्ट जो बुक शॉप कीपर है वही होगा, तो आप जाकर वहाँ से ही ले सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ अंदर बुक शॉप में और वहाँ से इसका सिलेबस पिक कर लूँगी। और स्टडीज़ बुक्स के बगैर तो अधूरी हैं। मैंने बुक्स पिक कर ली हैं, अब मैं जा रही हूँ वापस। और उसके बाद मैंने घर जाके बच्चों को नाश्ता भी करवाना है, हस्बैंड को भी, और इशाल की जो बाकी रह गई क्लासेस हैं वो भी अटेंड करनी है। अभी आते टाइम तो मैं इशाल को लैपटॉप ऑन करके दे आई थी कि तुम क्लास अटेंड कर लो, लेकिन देखते हैं जाके कि उसने क्या किया है, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खपना पड़ता है। इस तरीके से तो बच्चे कुछ भी खुद से नहीं करते हैं। और टेम्परेचर आज बहुत ज़्यादा था और बस जल्दी जल्दी मैंने बुक्स रिसीव की हैं और मैं आ गई हूँ घर वापस। और मेरा इसके अलावा कोई भी प्लान नहीं था कहीं जाने का। गर्मी में इतनी में कौन कहीं जाए। और अब तो यहाँ पर असल वाली गर्मी स्टार्ट हुई है ना, जो यहाँ यूएई की गर्मी होती है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। और पिछले दिनों तो इतना अच्छा वेदर था, इतना अच्छा शाम का टाइम बहुत मज़े का हो जाता था, और अब बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो घर आने के बाद मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया था, क्लीनिंग वगैरह ख़त्म की थी मैंने घर की, और अब मैं बना रही थी फ़्रेश जूस बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, क्योंकि मुझे ख़ुद आज बाहर जाके एहसास हुआ कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर मैंने एप्पल लिए हैं और ऑरेंजेस लिए हैं इनको मैंने पील ऑफ कर लिया है, और अब मैं इनको फ़्रेश जूस इनको बना के दूँगी बच्चों को, हस्बैंड को, और ख़ुद भी आज एंजॉय करूँगी क्योंकि मैं वैसे नहीं पीती, लेकिन आज मेरा मूड है कि मैं भी पी लूँगी। और इतनी देर में हमारे घर पे एक गेस्ट आ गए थे, और वो बात एक सच हो गई है कि जिसका नसीब जहाँ लिखा होता है वो उसको ज़रूर मिलता है। तो यही हुआ है आज। मैं जूस बना रही थी अपने लिए, और मींस किया हम सब के लिए मैं बना रही थी, लेकिन जो ग्लास मैंने अपने लिए तैयार किया था वो मेरे नसीब में नहीं था। वो हमारे घर गेस्ट आ गए थे, तो फिर वो वाला जूस मैंने उनको दे दिया था। मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि जो इंसान के नसीब में होता है वो उसी को मिलता है। कोई किसी से छीन नहीं सकता और कोई किसी को दे नहीं सकता। इसके अलावा फिर मैंने घर के बाकी काम किए, और वीकेंड है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा काम थे, किचन के समेटने थे, क्योंकि वीकेंड पे फिर मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। खाने की प्लानिंग की थी कि शाम को मैं आज बना लेती हूँ सीख कबाब कढ़ाई बना लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा बहुत दिल कर रहा था वो खाने का। मेरे हस्बैंड को सीख कबाब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उनसे खिलाफ जाके आज मैंने बनाना था। लेकिन मेरे बच्चों ने मेरा प्लान चौपट कर दिया था, क्योंकि जब हम बाहर जाने वाले थे तो उससे पहले बच्चों ने फरमाइश कर दी कि वीकेंड है तो आज हमें पिज़्ज़ा खाना है। लेकिन फिर मैं उनको मना नहीं कर सकती थी बच्चों को, क्योंकि फिर बच्चे तो ज़ाहिर बात है उस चीज़ को नहीं समझते हैं, बड़ों के मूड को बच्चे नहीं समझते। तो बहरहाल फिर मैंने उनकी बात को पूरा किया। हस्बैंड ने भी कहा कि चलो बच्चों को दिल कर रहा है तो इनको आज पिज़्ज़ा ही खिला देते हैं। और मैंने इनसे कहा कि मैं घर पे बना लूँगी पिज़्ज़ा, तो वही हम लोग खा लेंगे, लेकिन बच्चों में इतना वेट नहीं हो रहा था। और फिर हम लोग बाहर जब गए तो पहले तो उन्होंने टॉयज़ के लिए शोर मचाया हुआ था कि हमें टॉयज़ लेने हैं, तो इसलिए अभी मैं बच्चों को रेडी कर रही थी कि हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं, देखते हैं कि हम बाहर ही खाना खाएंगे या फिर हम पार्सल ले आएंगे घर पे और घर खाना खा लेंगे।
और हम लोग आ चुके हैं मार्केट में। यहाँ पे बच्चों की उनकी जो चॉइस है वो देखते हैं क्या ख़रीदेंगे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चों को वाइट बोर्ड का इतना ज़्यादा जुनून चढ़ा हुआ है, छोटे वाले दोनों बच्चों को। तो इन्होंने आज ये कहा कि हमने तो टॉयज़ नहीं लेने, हमने तो आज जो वाइट बोर्ड है वो लेना है। तो फिर अभी बच्चों के लिए वो ले लेते हैं और इशाल को देखते हैं कि वो अपने लिए क्या चूज़ करती है। तो यहाँ से हम लोग फ्री हो चुके हैं और अब जा रहे हैं। हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना था और हमने यही प्लान किया कि बाहर नहीं खाएंगे पिज़्ज़ा, हम लोग घर ले जाएंगे और घर में आराम से बैठकर हम पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे। क्योंकि तसल्ली से बैठकर खाने में अपना ही मज़ा होता है और बच्चों को तो ये माहौल ज़रूर चाहिए होता है कि वो बिल्कुल पुरसुकून और रिलैक्स माहौल में खाएँ। बाहर इतने सुकून से बच्चे नहीं खा सकते। और आई होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।